चलिए, सेल डिवीजन के अगले लेक्चर में मैं आपके साथ फिर जुड़ रहा हूं। चीजें मेरे साथ आप लेके चलिए तो आपके लिए बेहतर होगा। पिछला लेक्चर उम्मीद करते हैं कि आपने देखा होगा और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उसका आंसर हमने कहा था हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम आपको उसका आंसर बताएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को मिलेगा कि कितने लोगों ने वहां पे आंसर किया था। जरूरी है ये, ताकि चीजें ये मालूम चले कि किसे समझ में आ रहा है किसे नहीं। चलिए, यहाँ पे हम माइटोसिस के फेज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से बोर्ड एग्जामिनेशन की बात की जाएगी। आइए थोड़ी सी चीजों को समझ लें और फिर चीजें याद रखें। माइटोसिस के जो पार्ट हैं वो देखिए यहां से हैं, यानी ये चार जो हमने फेज लिखे हैं जिसके बारे में हम डिटेलिंग की बात करेंगे, उसमें हमने पहला पेज छोड़ दिया है जिसका नाम क्या है, इंटरफेज। क्यों छोड़ा है थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे। तो हमारे जो चार हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जो आपके बुक में मिलेगा, ये असल में चारों ही मिलके क्या बना रहे हैं, माइटोसिस। ठीक, इंटरफेस क्यों नहीं बना रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिए, यहां पे आज हम जो बात कर रहे हैं वो एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जनरली आपके बुक में जो है वो इस सर्किल यानी गोले के फॉर्म पे दिया होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, इस भ्रम में कभी रह मत जाइएगा कि इस तरीके के स्ट्रक्चर पे ही एनिमल सेल मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। केवल समझने के लिए हमने ऐसा गोला बना दिया, अगर हम चाहते तो इसे स्क्वायर में भी बना सकते थे। ठीक, तो अगर कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एनिमल सेल ऐसा मिलता ही है। ये इस वहम में कभी रह भी मत जाइएगा। ठीक है, तो चीजें क्लियर रखिए। देखिए, अब हमने कहा था, पिछले लेक्चर आपने देखा होगा, इसे इक्वेटर बोला था, इसे पोल बोला था। तो ये पोल है और ये इक्वेटर है। ठीक, अब हमने कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये एनिमल सेल का है। तो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम मेटाफेज से पहले एक फेज में आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, इंटरफेज। क्या नाम है, इंटरफेज। देखिए यहां पे क्या लिखा है, इंटर। तो ये क्या है, इंटरफेज। अब ध्यान से देखिए, इंटरफेज असल में क्या है, इंटरवल है। और इंटरवल को असल में हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेस्टिंग फेज है। क्या है ये, रेस्टिंग फेज। अगर मेरी कोई पार्टी है और मैं पार्टी में शामिल होने के लिए मुझे बुलाया गया है 7 PM पे, तो हो सकता है 6 PM से लेके और 7 PM के बीच का जो पीरियड है जो मेरे घर पे रहेगा वो क्या होगा, रेस्टिंग फेज होगा। इसमें चीजें क्या होंगी, हम कपड़े को देख सकते हैं, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे कि हमें क्या पहन के जाना है क्या नहीं। मतलब रेस्ट हैं, बिल्कुल आजाद हैं, आराम से सोच सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे सेल डिवीजन से पहले सेल के साथ देखने को क्या होगा, मिले। देखिए कैसे, ये एक एनिमल सेल है। ये एनिमल सेल के अंदर की तरफ आपको देखने को क्या मिल रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और एक इस न्यूक्लियस जो है आपका यहां पे एनिमल सेल होगा तो यहां पे सेल वॉल होगा, लेकिन तो बाहर के बाउंड्री को आप मान लो, मेरे लिए आसानी रहेगा कि बाहर के बाउंड्री को आप सेल मेम्ब्रेन मान लो, इसे न्यूक्लियस मान लो, और इसे आप मान लो कि ये क्या है, न्यूक्लियोलस, और इसे मान लो कि ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। तो बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या है, न्यूक्लियस, फिर क्या है, न्यूक्लियोलस, और फिर क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। अगर ये सेल इंटरफेज में है और अगर इसे सेल डिवीजन करना है तो इसे माइटोसिस की पहली फेज में एंट्री करना होगा। और माइटोसिस का पहला फेज क्या लिखा है मैंने, प्रोफेज। प्रोफेज में जाने से पहले यहां कुछ नियम और शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त क्या है, सेल कहीं से भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, मान लीजिए यहां से ये सेल टूटी हुई है और ये सेल डिवीजन करने चलेगी। जब सेल डिवीजन करने चली जाएगी तो वहां से पूछा जाएगा कि आप सेल डैमेज है, आप सेल डिवीजन नहीं कर सकते, तो ये वापस इंटरफेज में आके अपने आप को ठीक कर लेगी। तो मतलब क्या है, जो भी चीजें गड़बड़ी होंगी वो यहाँ पे देखने को यानी ठीक करने का मौका दिया जाएगा। दूसरा, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है या फिर अंदर जो क्रोमोसोम दिख रहा है वो डीएनए लेगा और डीएनए का ही रिप्लिकेशन होना है, आगे चल के हम समझेंगे।
तो जब डीएनए का ही रेप्लिकेशन होना है तो क्या उसके पास उतना डीएनए है कि वो रेप्लिकेट करे? ऐसा तो नहीं है कि उसके पास डीएनए की कमी होगी। तो अगर ऐसा होगा तो सेल से कहा जाएगा कि भाई पहले चेक करो तुम्हारा डीएनए है या नहीं है। इसके बाद कहेगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिससे न्यूक्लियस को आपने ढक रखा है, क्या ये डैमेज है? तो अगर सेल कहता है कि नहीं डैमेज नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे एक लाइसेंसर फैक्टर दिया जाएगा। ये लाइसेंस फैक्टर क्या होगा? प्रोफेज के पहले दिखाएगा और जैसे ही दिखाएगा वैसे ही वो प्रोफेज में एंट्री कर जाएगा। अगर नहीं मिला तो वहां से एंट्री भी नहीं करेगा। तो लाइसेंस फैक्टर के चक्कर में ना पड़िए, बस इतना जानिए कि ये आपका रेस्टिंग फेज है और इस फेज में जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन ही क्यों ना हो, वो सारी चीजें पहले से ही यहाँ पे कर ली जाएंगी ताकि सेल एंट्री कर जाए अपने बड़े फेज में, जिसका नाम क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज में एंट्री अगर कर लिया, हमने मान लिया कि एंट्री कर लिया, तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सेल मेम्ब्रेन मौजूद था, प्रोफेज हम बात कर रहे हैं। प्रोफेज डिवाइड होता है दो में, एक होता है अर्लियर, एक होता है लेट। पहले हम अर्लियर प्रोफेज देख रहे हैं। इसमें होगा क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो है, जो अभी आपको दिख रही थी ठीक, वो देखिए टूट रही है, मतलब ब्रेक हो रही है। तो जो सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो बाहर थी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो रही है। तो जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। अंदर की तरफ न्यूक्लियोलस था, हम मान लेते हैं कि वो ये है, मतलब कुल मिला के ये है कि न्यूक्लियोलस गायब। और जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसका आंसर हम आपको बता दें। अब यहां पे अगर ये एनिमल सेल है तो यहां एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या है? वो है आपका सेंट्रोसोम। यहां पे एक चमकता हुआ स्ट्रक्चर, इसमें ये दो चीजें मौजूद और ये इस तरीके से है। ये क्या है? सेंट्रोसोम। और ये कहां पे है? तो इक्वेटर पे। ठीक, और इसे कहां जाना है? तो इसे जाना कहां है? पोल्स पे। तो इसे कहां जाना है? पोल्स के पास। अब आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमल सेल में सेल डिवीजन इनिशिएट कौन करता है? कई लोग यहां पे मार सकते हैं सर न्यूक्लियस, नहीं, द राइट आंसर इज सेंट्रोसोम। तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन को इनिशिएट करने की जो पावर है वो न्यूक्लियस के पास ना होकर किसके पास है? सेंट्रोसोम के पास। अब अगर बात सेंट्रोसोम की उठी गई है तो इस चीज को पहले यहां पे अब चीजें सीधी तरीके से समझ ही लीजिए कि ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? सेंट्रोसोम है। और ये जो चमकती हुई चीज है इसे हम क्या बोल रहे हैं? एस्टर। और जब ये पोल्स की तरफ बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो ये हिस्सा टूट के इस पोल्स पे आ जाएगा और ये हिस्सा टूट के इस पोल्स पे आ जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो मतलब क्या है? जब सेंट्रोसोम टूटेगा तो वो सेंट्रियोल्स बनाएगा, और सेंट्रियोल्स कितने होते हैं? दो। तो मतलब एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स? दो सेंट्रियोल्स होते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाए कि एक सेंट्रोसोम से कितने सेंट्रियोल्स बनेंगे, तो आप क्या बताएंगे? दो बनेंगे। अब एक क्वेश्चन जो है स्कूलों में इसे गलत बताते हैं। यहां पे जो आप देख रहे हैं एस्टर, ये पहले से मौजूद था। तो आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है कि एस्टर का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो एस्टर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सेंट्रोसोम कर रहा है। जब एस्टर का फॉर्मेशन सेंट्रोसोम कर रहा है तो आंसर वहां सेंट्रियोल्स नहीं आएगा। कई लोग एग्जामिनेशन हॉल में अपने टीचरों की वजह से ये बता देते हैं कि वो असल में सेंट्रियोल्स कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कर रहा है वो सेंट्रोसोम है। ठीक, चलिए, ये फैक्ट था, हमने आपका क्लियर कर दिया। अब हम वापस आ जाते हैं प्रोफेज में। तो प्रोफेज में देखिए इस तरीके से हमने प्रोफेज को बनाया था और यहाँ इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था
और यहाँ पे हमने कहा था कि आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रोसोम, और यहाँ हमने क्या कहा था कि ये क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम। अब एक चीज को समझिएगा, ये हमने कहा था अर्लियर है और ये हमने कहा था लेट है। लेट प्रोफेज को ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आएगा, ये नहीं आता है। तो यहां पे देखिए होगा क्या, ये असल में अगर लेट और अर्लियर में आप देखेंगे तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप चिपका दीजिए, फिर बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहने दीजिए, और यहाँ पे लेट वाले में क्या करिए, इसे तोड़ दीजिए। बहुत पेपरों में यानी बहुत बुक्स में अर्लियर का वो जिक्र भी नहीं करते, फिलहाल हम कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आ गया आपके पोल्स के पास, यानी ये स्ट्रक्चर यहां से चल के कहां आ गया, पोल्स के पास। ये कहां देख रहे हैं, लेट प्रोफेज में देख रहे हैं। और इसके पीछे स्टार लाइक स्ट्रक्चर मालूम ही है आपको, एस्टर हो गया। और ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। और इनके बीच में दिख रहा है क्या, ये है आपके क्या, क्रोमोसोम। अब अगर आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया कि आपको कैसे मालूम है कि ये प्रोफेज है, तो आप बोलोगे कि यहाँ के जो क्रोमोसोम है वो रैंडम अरेंजमेंट है, यानी वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से अरेंज है, ऐसा नहीं है, या इस तरीके से अरेंज है, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली बिखरे हुए हैं, कहीं भी देखने को मिल रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन दिख रहा है। तीसरा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स देखने को मिले हैं। चौथा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर दिख रही है। मतलब क्या है, एग्जामिनेशन हॉल पे जितने भी लोग बैठ रहे हैं उनको इसको फेस को पहचानने का जो नियम कानून है वो क्या है, अलग है। उम्मीद करते हैं कि प्रोफेस तक की चीजें आपको क्या हुई होंगी, बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगले लेक्चर में हम मेटाफेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये लेक्चर जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। और देखा गया है कि हम इंडियंस क्या होते हैं, पेशेंसलेस होते हैं। हम वीडियो चलाने से पहले ये देख लेते हैं कि वीडियो 7 मिनट का है या 10 मिनट का है। क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो को क्या करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम भी इंडियंस हैं और हमारे साथ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे वीडियोस को साफ तौर पे देखने को मिल भी रहा है कि व्यूअर्स तो मेरे हो रहे हैं 70, लेकिन सब्सक्राइबर हो रहे हैं डाउन। ठीक, वो 15 या 16 हो रहे हैं। तो अगर आपको अगले वीडियोस को चाहिए तो सब्सक्राइब आपको करना, ये आपके लिए बेहतरी है। ठीक, तो इस मुद्दे पे मैं ज्यादा आपसे कहूंगा नहीं। हम मान सकते हैं कि आप ज्यादा विद्वान हैं और चीजें आपको समझ में आ रही हैं। फिलहाल अगले वीडियो में हम मेटाफेज पे चलेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या कुछ देखने को मिलता है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या कुछ पूछा जाएगा, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में क्या कुछ पूछा जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे मेटाफेज के साथ। थैंक यू।